जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आशीष एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए, जो ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका क्या फल रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, आने वाली दशा के बारे में, लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, थोड़ा धीरज से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे संपर्क करके कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, अवधि के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, जो परिवर्तन होने जा रहा है राहु और केतु का, काफ़ी बड़ा होता है। 18 महीने एक राशि में फिर जाके दोनों राहु और केतु जो है अपनी अलग अलग राशियों में जाके रुकते हैं, तो काफ़ी कुछ जीवन में हमारे बदलाव करते हैं, सबके लिए अलग अलग। अभी तक मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि वालों का बना चुके हैं वीडियो, और ये कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए देखिए, ये स्थिति केतु महाराज उनके 4th हाउस में जा रहे हैं और राहु महाराज उनके 10th हाउस में जा रहे हैं। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो वीडियो में आगे बात बताने से पहले उनका फल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उससे पहले 2-3 बातें हैं वो अवश्य ध्यान रख लीजिए कि राहु और केतु की जिनकी दशा चल रही है उनके लिए ये ट्रांजिट जो है, ये राशि परिवर्तन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राहु और केतु अगर उन्हीं राशियों में अब जाके बैठने वाले हैं जिन राशियों में आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, जैसे केतु महाराज अगर तुला में आपकी पत्रिका में बैठे हैं और राहु महाराज मेष में बैठे हुए हैं और अब वहीं पे जाने वाले हैं, ये भी देखिए एक नए तरीके की जीवन की यात्रा को दर्शाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड आपके लिए हो सकता है। या राहु केतु अगर अपनी साइन एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे कि केतु महाराज आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं मेष राशि में और राहु महाराज बैठे हुए हैं तुला राशि में, अब दोनों एक दूसरे की विपरीत राशियों में जा रहे हैं, अलग अलग राशियों में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़े चेंज की ओर इशारा करता है, कई नई चीज़ों की तरफ इशारा करता है, नए बदलावों की तरफ इशारा करता है, एक नई यात्रा, कुछ चीज़ों की समाप्ति या कुछ चीज़ों को त्याग देना, छोड़ देना और फिर नए पथ की ओर निकल जाना, ये भी देखिए बताता है। तो ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। और एक बात कि अगर आपकी पत्रिका में दशा अच्छी चल रही है, तो जो आपको बात बताने जा रहे हैं इस राशि परिवर्तन के हिसाब से, वो देखिए आपके पत्रिका में चीज़ें और सुंदर तरीके से घटित होंगी। और अगर आपकी पत्रिका में दशा खराब चल रही है, किसी आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट की चल रही है, और अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई आशंका है कि कुछ घटनाएं घट सकती हैं या कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं विपरीत, तो वो देखिए उसकी संभावना बढ़ जाती है। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केतु महाराज 4थे स्थान पे जाके बैठेंगे कर्क राशि वालों के लिए तुला राशि। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब आपके जीवन में 18 महीनों के लिए घर, परिवार, फैमिली, माताजी, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी जो होती है अंदर हमारे चलती रहती है, कई चीज़ों से बन के होती है, सर्कमस्टेंशियल होती है, हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारी डीप अंदर की बातें छुपी हुई वो सारी, या कुछ अंदरूनी हमारे तथ्य जो होते हैं अब कभी कभार सरफेस पे आ जाते हैं, या कुछ पुरानी घटना हमारे जीवन में घटी होती हैं, अब वो हमको हो सकता है तकलीफ प्रदान करने लगें जब केतु महाराज 4थे स्थान पे आके बैठेंगे। तो ये एक हाईलाइट का विषय हो जाएगा। और दूसरी तरफ राहु महाराज 10th हाउस में जाके बैठेंगे तो प्रोफेशन है, काम है, मान सम्मान है, जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, ये सारी चीज़ें भी देखिए काम करने लगेंगी। तो दोनों धुरी जो हैं आप ये कह सकते हैं अब अगले 18 महीने के लिए जीवन में एक्टिवेट होने वाली हैं। तो
आप ये सोचिए कि उनके नज़दीक से जो भी दशाएं या जो भी प्लैनेट्स होके निकलेंगे वो अंततः आपको इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड फल प्रदान करने वाले हैं, 4th हाउस से और 10th हाउस से, जो कर्क राशि के जहाँ पे केतु और राहु जाके बैठेंगे। अब केतु महाराज देखिए 4th में जाके बैठेंगे। कई लोग अपने जीवन में कोई हायर एजुकेशन, कोई रिसर्च, कोई इन सारे सब्जेक्ट्स की तरफ, अकल्ट, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, कुछ भी वास्तुशास्त्र है, इसकी तरफ उनका जो है स्वाभाविक है कि उनका मन उस तरफ पढ़ने का कर जाए, जानने का कर जाए, या फिर हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटी, पहले अगर कभी जीवन में ऐसा हुआ, उनको आंसर ढूंढना हो। अब ये वाले सारी चीज़ें प्रमुख होने वाली हैं जीवन में। और आंसर किस चीज़ का ढूंढना होगा? आंसर इस चीज़ का ढूंढना होगा कि भाई हमारे सुख क्यों बाधित हुए, क्योंकि 4था स्थान सुख का है, जहाँ से केतु महाराज निकलेंगे। तो कौन सी ऐसी गलतियां हुई हमारे जीवन में, ऐसा क्या दोष है कि हमको इस तरीके के सुख नहीं प्राप्त हुए। अब सुख की परिभाषा भी हर तरीके की है। हमको घर में, मन में, काम में, फैमिली में, संतान की ओर से सुख नहीं प्राप्त हुए। यहाँ पे कई बार उन चीज़ों के आंसर ढूंढने का भी समय है, यहाँ पे जब केतु महाराज निकलेंगे। और कई लोग उससे देखिएगा इफेक्ट होंगे जरूर। अच्छा, कई बार ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको लेके अगर देखा जाए तो कई लोग बहुत ज़्यादा डिटैच फील करने लगेंगे, आइसोलेटेड फील करने लगेंगे, अकेलापन फील करने लगेंगे, फ्रस्ट्रेशन फील करने लगेंगे, काम नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि वो सोच इतनी प्रभावी हो जाएगी हमारे ऊपर कि 10वें स्थान पे बैठा हुआ राहु अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसी बात भी हो सकती है। देखिए किसी के लिए ऐसा हो सकता है भाई, घर परिवार में किसी प्रकार की अशांति हो सकती है। अब घर किसी को बेचना है, उसमें मुश्किल हो सकती है। घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बंधुओं में किसी तरीके की तकरार हो गई, अब घर बिकने में, प्रॉपर्टी में वो प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके के देखिए चीज़ें हो सकती हैं। या प्रॉपर्टी नई खरीदनी है, उसमें किसी प्रकार की लेट देर सवेर ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, 4थे स्थान पे बैठा हुआ केतु जीवन में मूवमेंट ज़रूर शो करता है। कभी कभार हम घर में रहते हैं लेकिन फिर भी एक तरीके से अलग थलग रहते हैं। घर वालों के साथ बहुत क्लोज एक प्रॉक्सिमिटी नहीं रहती, आपस में एक सामंजस्य, एक स्नेह नहीं रहता। बातों बातों में कई चीज़ों से उखड़ जाता है आदमी, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। भाई केतु भी देखिए अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगलवत है, कुंजवत केतु है। तो अब वहाँ पे आ गए, अगर 4थे स्थान पे बैठेगा तो घर से रिलेटेड और घर वालों से हमारे रिलेटेड जो है हमारे जीवन में या हमारे थॉट प्रोसेस में इस तरीके की बातें दे सकता है। देखिए जब राशि परिवर्तन हो रहे हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हमको घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, चीज़ें हैं अगले 1.5 साल के लिए, वो एक स्पेसिफिक बातें हैं। लेकिन उनको मिलने में हमारा थॉट प्रोसेस कैसे रहने वाला है, हमको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी साथ में, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमारा माइंड इस तरीके से रह सकता है। क्योंकि देखिए अब 10th हाउस में कई लोग काम की तरफ बहुत जोर देंगे, तब भी कई बार क्या हो सकता है हमारे घर की तरफ कई लोगों की ड्यूटीज से पृथक हो जाएंगे। भाई घर को नहीं देख रहे हैं, परिवार को नहीं देख रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं संभाल रहे हैं कि नहीं हम नहीं देखेंगे, भाई आप लोग देखिए। या उनको कहा जाए तब फ्रस्ट्रेशंस कि भाई हमको इतना काम है, हमारे जीवन में ये चल रहा है, ये बदलाव चल रहे हैं, और यहाँ पे घर पे हम कहाँ देखें, तो वो एक प्रॉब्लम। बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है कई लोगों को। हो सकता है कई कर्क राशि वालों के इस समय बच्चे जो हैं वो दूर चले जाएं, पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं, या हो सकता है स्वयं से भी दूर चले जाएं। अब वो मनस की बात है, मन से हो सकता है कोई बच्चा किसी समय किसी कारणवश दूर हो जाए, या किसी परिस्थिति की वजह से दूर हो सकता है, उनकी वजह से देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। धर्म पत्नी या आपके जो हस्बैंड है कर्क राशि वालों के लिए, उनके जो लाइफ पार्टनर है यूँ कहा जाए, उनको अपने काम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, बदलाव हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा कि लाइफ पार्टनर के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, प्रोफेशन होना भी बहुत तय है। या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कई प्रकार की डिफिकल्टीज ज़्यादा आने वाली हैं, वहाँ बड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे लोगों के साथ। अपनी जो सोशबिलिटी है उसको ठीक करना पड़ेगा उन लोगों को, लाइफ पार्टनर के, आपको जो काम कर रहे हैं।
कर्क राशि वालों के लिए। तो उनके लिए एक ये टफ समय होगा। या तो भाई हम सबके साथ डिप्लोमेसी से, समझदारी से, ज्ञान से बात करें और समय को पार करते रहें, अन्यथा झिकझिक हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं जॉब का वहां पे और फिर दूसरी जगह जाने की सोच सकते हैं, जो कि उनके लिए कठिन हो सकता है। वजह क्योंकि दूसरी जगह जाएंगे वहां पे भी उनको यही स्थिति मिलने वाली है। तो अच्छा है कि अपना नेचर, अपना थॉट प्रोसेस बदल लें और फिर उस रास्ते पे चल पड़ें। बढ़िया है, समय कट जाएगा, पार हो जाएगा। अब भाई बहनों के साथ जो छोटे हैं उनके जीवन में भी किसी प्रकार की देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है जीवन में, या उनकी अपनी फैमिली में किसी प्रकार की अनबन हो सकती है कुछ उनके जीवन में। मोस्टली ये कहा जाए कि फाइनेंशियल ट्रबल उनको ज्यादा रह सकती है छोटे भाई बहनों को। यहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए कर्क राशि वालों के लिए हाइपर एक इमोशनल एक्टिविटी देंगे, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी भी प्रकार के सुखों को लेकर। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स भी आते हैं कि भाई हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारा बढ़िया स्पेस है, अब हमको वहाँ से चेंज करके कहीं हटा दिया गया, अब हम बौखला गए क्योंकि हमारा वो गुड स्पेस छीन लिया गया। अब हमको लगेगा कि हमको वहाँ जाके रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हो गया, हमारा जगह चेंज हो गई, ये हो गया, तो हमको उससे ही फ्रस्ट्रेशंस उत्पन्न हो जाएंगी। अब उसकी वजह से हम सोचने लगेंगे कि हमारा जीवन खराब है या हमको किसी प्रकार का दुख है या समस्याएं बहुत आ रही हैं। अरे भाई, अगर चेंज होने की बात आ रही है, जाइए शांति से चेंज करिए, जो जगह मिल रही है उसमें अपने आप को अडेप्टेबिलिटी शो करिए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करिए और उस चीज में आगे बढ़ जाइए। नाहक अगर परेशान होंगे इन चीजों को लेके थोड़ा चेंजेस, क्योंकि देखिए कंफर्ट पे केतु बैठेगा 4th हाउस में कर्क राशि वालों के लिए, तो जिसको कहते हैं ना कि आराम का समय थोड़ा बहुत खलल उसमें तो आएगा ही आएगा। छोटी सी बात है, हम बहुत थक के आ रहे हैं और थक के आने के बाद हमने अपने घर में अपना एसी खोला और हम लेटने जा रहे हैं, मालूम पड़ा उस समय हमारा लाइट चला गया, इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ गया। और ये वाली सिचुएशन में आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि जब 4थे स्थान से केतु ट्रांजिट कर रहा है तो इस प्रकार की चीजें प्रॉब्लम दे सकती हैं और आदमी फिर ये सोच सकता है उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके, हमारे जीवन में सुखी नहीं है, हम आए हैं भी काम करके, अब देखिए ना लाइट है, एसी नहीं है, फलाना नहीं, ये कर सकता है। तो ये एक हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेके हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हम बहुत इमोशनल हो सकते हैं, पुरानी बातों को लेके हम बहुत इमोशनल हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप से हम लोग डिटैच हो सकते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज थे वो दूर जा सकते हैं, ऐसा भी। क्योंकि 4थे स्थान में देखिए जब ट्रांजिट करेगा तो जो लोग हमारे हृदय के बहुत ज्यादा निकट होंगे वो हमको पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं, जो हमारे हृदय के बहुत ज्यादा निकट होंगे वो हमसे दूर भी जा सकते हैं। अपना व्यवहार, अपना समझदारी, ज्ञान अगर देखिए प्रेरित हो धर्म से, ज्ञान से, सूझबूझ से, तब तो अच्छा है। नहीं तो 4था स्थान देखिए हम अपने जीवन में पब्लिक को, जनता को भी देखिए देखते हैं उससे। जब केतु वहां जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको अपने माइंड से एक जिसको कहा जाए ना एक्टिविटी अच्छा रखना पड़ेगा, खुश दिखना पड़ेगा, खुशी अपनी जाहिर करनी पड़ेगी। जो सिचुएशंस चल रही है उनको समझते हुए भी कि हाँ भाई ठीक है, घर में कुछ इस तरीके का सामंजस्य चल रहा है, लेकिन हम अपना जो आउटलुक है, हमारा जो आउटवर्ड जो लोगों के प्रति रवैया है वो पॉजिटिव रखें, वो ऑप्टिमिज्म, वो आशा हमारी बड़ी रहे, क्योंकि इसका असर सीधे 10th हाउस में बैठे राहु पे पड़ेगा। काम है क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल हमारा जीवन चल रहा है, अदरवाइज हमारे अंदर की व्यथाएं बाहर की तरफ निकलने लग जाएंगी, या कभी कभी कोई काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा कि घर की तरफ ना देख पाए। तो ये वाले देखिए सिचुएशंस आ सकती हैं। और घर को लेके देखिए, घर बेचने में जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम है, समस्या है, माता जी की हेल्थ और पिताजी का हेल्थ दोनों का अगर दशाएं अच्छी नहीं चल रही है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, अवश्य देख के रखिए कर्क राशि वाले कि उनकी माता पिताजी की तबीयतें जो हैं वो अच्छी रहें और समय समय पे उनकी देखभाल करते रहें। आप इस समय अपने माता जी से कहीं दूर ना हो जाएं किन्हीं बातों को लेकर, कभी भी ऐसा ना करिए। देखिए कोई भी समय आए, विपरीत से विपरीत समय आए, कुछ बातों के लिए हो सकता है एक जनरेशन गैप होता है, उनकी उम्र कुछ है, आपकी उम्र कुछ है, हो सकता है आपको उनकी बात ना समझ में आए या आपको ये लगे कि हमारी माता जी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, तो लेकिन कभी भी गलत मत बोलिए, कभी भी नहीं बोलिए, क्योंकि
वो माँ का आप मत बिल्कुल भूल जाइए उस चीज़ को, उनको अलग हटा दिया करिए। तो आपके वैसे भी 100 काम गोपाल कृष्ण बहुत अच्छे करेंगे, तो कभी भी उनके साथ मत उलझिए, इस पीरियड में अपने घर के साथ मत उलझिए, वहाँ सपोर्ट देने की कोशिश करिए। वहाँ पे इस समय जो एक खुशी का या वॉइडनेस या किसी भी तरीके का एक एम्प्टीनेस आने की बात आए तो तुरंत उसको एक सहजता से, ज्ञान से, धर्म से, ये घर वालों के साथ इस समय ये बात करने का समय है कि भाई काल है, समय है, सबके साथ ऐसा होता है और हमारे साथ भी है, या हम इन चीज़ों को इस तरीके से करके देखते हैं, या पास्ट में जो हमने गलतियां करी हैं हम उनको नहीं दोहराएंगे। तब ये केतु की दशा, जब केतु जो आपके चौथे स्थान में बैठ रहा है वो आपके सुख की हानि नहीं कर पाएगा। बाहर से अगर दिख सकता है लेकिन जब वो अंदर तक चोट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो भी जो आपको ज्ञान देना चाह रहा है वो आप सीख गए इस ट्रांजिट में, इस राशि परिवर्तन में वो सीख गए कि हाँ हमारे घर में अब की बार वो हम रेनोवेशन नहीं करा पाए, वो पैसा हम नहीं लगा पाए, हम ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हो सकता है हमारा घर बेचने में हमको टाइम लग रहा हो, लेकिन चलिए हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, उससे हमको ये नहीं हो रहा है कि हमारा जीवन अब खत्म हो गया अगर अब की बार हमारा ये काम नहीं हुआ, कोई परेशानी आ गई, कोई अड़ंगा आ गया, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ये चीज़ें देख के रखने का, माइंड को बहुत संतुलित रखिए। एक्सेसिव इमोशन में हाइपर सेंसिटिव हो जाना घर वालों के साथ, किसी के साथ, बहुत खराब चीज़ है। कोई ऐसे विषय पढ़ने हो जो कि रिसर्च ओरिएंटेड हो, अकल्ट प्रैक्टिसेस हो, कोई दान धर्म हो, कोई ज्ञान हो, ये वाली सारी चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ेंगी। हाँ, जो जिसको कहा जाए एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल है, घर में, परिवार में नई प्रैक्टिसेस शुरू करना, इन चीज़ों को लेके बहुत हो सकता है। अपने गुरु का सम्मान करना बहुत उत्तम रहेगा, घर वालों का सम्मान करना, माता जी का सम्मान करना बहुत उत्तम रहेगा। राहु दूसरी तरफ 10th हाउस में बैठा हुआ कर्क राशि वालों के लिए सुंदर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। नए काम की तरफ बढ़ाना, नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान्स, नए जो आपने चीज़ें सोची हुई हैं उनको एक प्रकार से प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं से मदद मिल जाना, कहीं फैमिली से मदद मिल गई हमको, कहीं से, कहीं हमको सरकार से किसी को एड मिल गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मदद करता हुआ राहु यहाँ पे 10th हाउस में दिखा रहा। काम में तेजी वो जरूर लाएगा जब 10th हाउस में आएगा राहु। देखिए कई प्रकार के भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक पाथ यहाँ पे वो रखेगा, लेकिन वो तभी रख पाएगा जब हम अपने आप में इमोशनली स्टेबल होंगे। इमोशनली स्टेबल का क्या मतलब है कि कोई आदमी, जैसे मैंने बताया, अब वो ये सोचे कि भाई हम रहते हैं बनारस, हमको फेंक दिया गया गुड़गांव या बेंगलोर, अब हम अपने काम में आगे कैसे बढ़े, हमारा घर परिवार छूट गया, हमें उनकी चिंता सता रही है, हमें उनकी चिंता लग रही है। तो मालूम पड़ेगा जो राहु को 10th हाउस में बैठ के काम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ों से वो पुल बैक करेगा, ये चीज जो केतु है 4th हाउस में। तो पॉइंट ये है कि जो प्रायोरिटी है, जो किया जाना है, जो कर्म है, जिस तरफ आपको आगे भेजा जा रहा है, कि राहु यहां पे बैठा हुआ है 10th हाउस में, सारा का सारा एक्शन कर्म स्थान पे जाने वाला है। सारा का सारा एक्शन आपके प्रोफेशन, बिजनेस, जीवन, मान सम्मान, नई यात्रा, नई चीजों की तरफ वो लेके जाने वाला है आपको। नई बिगनिंग, किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट सर्विस है, विदेश जाने के संबंध में कोई काम है, ये सारी चीजें आपको उधर इस समय राहु पुश करेगा। लेकिन हम अपने घर से, हम अपने अंदर से, हम अपने थॉट प्रोसेस से, अपने इमोशन से कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्टेबल हैं, हमारी बैकिंग हमारे घर से कितनी है, घर वाले भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं देखिए कुछ डिसीजंस लेने के लिए कुछ हानि या कुछ त्याग जिसको कहा जाए, सैक्रिफाइस, वो करना पड़ता है। ये वो वाला टाइम है, तब आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत चीजें प्राप्त करना, बढ़िया नौकरी चेंज होने के बाद एक नया तरीके का आप ये सोच लीजिए प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना, एक नई ऊंचाइयां छू लेना, कंपटीशन जो देना चाहते हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत अच्छा, कोई गवर्नमेंट ठेकेदारी के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य बहुत साथ देगा आप लोगों का, कर्क राशि वालों का। 10th हाउस में जब राहु ट्रांजिट कर रहा होता है तो अवसर प्रदान करेगा। और ये मैं बता दूं कि करीब 2 अवसर आपको इस
पीरियड में प्राप्त होंगे। 18 महीनों के बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होंगे अपने जीवन में। हाँ, ये बात एक मैं आपको और बता दूं, ये जो अवसर हैं वो आपके काम के, प्रोफेशन, बिजनेस के लिए 2 चांसेस आपको अवश्य मिलेंगे जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जिसको कहा जाए। बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लोन्स मत लीजिएगा, जब तक आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान ना हो तब तक मत लीजिएगा। या अगर आप पहले से घिरे हुए हैं घर की प्रॉब्लम्स में, अब यहाँ ये वो वाली स्थिति नहीं है कि हम अपना घर बेच के, घर गिरवी रख के और हम कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो और प्रॉब्लम लेके आएगा जीवन में काफी लंबे टाइम के लिए। इसलिए इस तरीके का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की जगह पे अवश्य डिप्लोमेसी से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, लेकिन काम की जगह पे मान सम्मान की हानि होना, काम की जगह पे कर्क राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार का ऑपोजिट जेंडर, खास करके जो पुरुष हैं, स्त्री से संबंधित कोई ऐसा काम ना कर दीजिएगा ऐसे टाइम में जहां आपका घर बार, विवाह, शादी और स्वयं आपका मान सम्मान दांव पे लग जाए। इसके पूरे चांसेस हैं। इसीलिए अपने चरित्र के बहुत दृढ़ रहिएगा। ये समय राहु ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अवश्य है, लेकिन यहाँ पे कई प्रकार के एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी ले जा सकता है। आप भूल सकते हैं कि आपका असली धर्म क्या है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कर्मा को दिखाता है। कर्म हाईएस्ट तभी हो सकता है जब हमारा धर्म हाईएस्ट हो। अगर हम अपना धर्म भूल जाएंगे तो हमारा कर्म भी देखिए कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा हरकतें हो रही हैं काम की जगह पे, या काम के समय में दूसरी चीजों में इंडल्ज किए जा रहे हैं, खाना पीना, शुरा, स्त्री, इन चक्करों में पड़ रहे हैं। मान सम्मान भी जाएगा, घर में भी प्रॉब्लम होंगी, परेशानी में भी पड़ेंगे, किसी चीज में फंस भी जाएंगे। किसी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा आप मान के चलिए एक ऐसा असंभव से काम भी आपके सामने इस पीरियड में आएंगे, या ऐसे काम भी आपके सामने आएंगे, असंभव कहूँ या डेंजरस कहूँ, ऐसे काम भी आपके सामने आएंगे जो कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज पैसे के रूप में, मटेरियल एक बेनिफिट्स के रूप में आपके सामने लेके आएगा। यहाँ पे अगर वो काम देखिए धर्म के अलाइंड नहीं है, वो काम कोई गलत काम है, अगर उसको कतई मत करिएगा, अदरवाइज उसके लिए आपको बहुत भारी पेनल्टी देखिए चुकानी पड़ जाएगी। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मत भूलिएगा कर्क राशि वालों के लिए अष्टम में शनि महाराज भी जाने वाले हैं, जो दशम स्थान को देखेंगे, जहां राहु महाराज बैठेंगे। बहुत बड़े झंझट में फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, डेंजरस काम कौन से किए जा सकते हैं जिसमें पैसे की बात है, क्योंकि डेंजरस काम या कुछ ऐसे काम जो बड़े हथप्रभ वाले हैं, वहां से पैसा तो बनता दिखाई दे रहा है। अब कोई ऐसा काम कि हमको कोई इंजीनियर है, कोई स्पेस वाले काम करने वाले हैं, कोई इसी तरीके का कोई पैथोलॉजी है, कोई रिसर्च वाले काम है, कोई एक नए तरीके का जाके कोई इन्वेंशंस है, कोई नया आविष्कार करने वाले लोग हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वो देखने में लग सकता है कि भाई हाँ ये डेंजरस काम है, इनको करने से प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी तरीके का, या मान लीजिए कोई कर्क राशि वाला है, कोई केमिकल से रिलेटेड काम करने जा रहा है, वो एक तरीके का डेंजरस काम है, लेकिन हो सकता है उससे उनके जीवन में बहुत फायदा प्राप्त हो जाए। ऐसी भी संभावना देखिए यहाँ पे है। लेकिन वो काम सारे शुद्ध होने चाहिए। कहने का मतलब है कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, कर्क राशि वालों को क्विक मनी का अवसर बहुत ज्यादा मिलेगा। कामों में ऐसे पीरियड्स बीच में जरूर आएंगे जहां पे आपको एकदम से बहुत बड़ा पैसा प्राप्त हो जाएगा। इनहेरिटेंस प्राप्त होने का भी यहाँ पे समय है कर्क राशि वालों के लिए, कि उनको कोई पुरानी संपत्ति प्राप्त हो जाए, या कोई उलझी हुई संपत्ति चल रही थी वो प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार का कोई केस चल रहा था वो संभल जाए और उससे कई चीजों में आपको प्राप्तियां हो जाए। ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज अवश्य बताऊंगा, अति मत कर दीजिए किसी भी चीजों के लिए, और काम की भी अति मत कर दीजिए, क्योंकि बाकी चीजें भूल गए, अपना स्वास्थ्य भूल गए, अपना घर भूल गए, अपनी चीजें भूल गए, खा पी रहे हैं बड़े मस्ती से, ये काम बिल्कुल भी मत करिए। एक धुरी थामे रहिए धर्म की, वो बहुत जरूरी है कर्क राशि वालों के लिए। ये पूरे 18 महीने के पीरियड में काम 18 घंटे करिए आप दिन में, लेकिन धर्म पूर्वक करिए, क्योंकि केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है और एक मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है घर में,
दूसरे को देख रहा है अष्टम को और 12वें को देखेगा कर्क राशि वालों के लिए। तो जितना हम अपने आप को पॉइज्ड करके समझदारी से, धर्म पे, ज्ञान पे, स्पिरिचुअलिटी से और अपने माइंड को, विवेक को सही तरीके से रखेंगे, उतना हमको फायदा यहाँ पे मिलता चला जाएगा। और दूसरी तरफ से राहु हमको उतना ही पुश करता चला जाएगा। अपॉर्चुनिटीज की बहुत संभावना, अच्छी रिकग्निशन मिलना, प्रमोशंस, ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आशा करता हूं कर्क राशि वालों के लिए जो ये राशि परिवर्तन है राहु और केतु का, आनंद लेके आए, उनके लिए शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।